होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आरिफ खान और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी CGPSC मेंस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन के, उसी सीरीज़ का ये एक अगला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि बेसिकली किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये है आपका एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। और यहाँ पर हम प्रीवियस के सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस टॉपिक को देख सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके। तो कोशिश करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाए, डिटेल वे पे उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आज चलेंगे हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका CGPSC मेंस 2018 के पेपर नंबर 4 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो बेसिकली किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन पे, प्रोबेबिलिटी पे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और क्वीन। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं। दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर जानेंगे। डायरेक्टली आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखें कि अगर आपने टॉस किया है, कॉइन को फ्लिप किया है, तो 2 चांस है आपके पास, 2 चीज़ें होंगी, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो दो टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं? 2 ही चांस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि भाई एक बार कॉइन को फ्लिप किया जाए तो उसमें हेड्स या टेल्स आने के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो एक बार में हेड आएगा या एक बार में टेल्स आएगा। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, चांस जिसे हम कहते हैं। जब आप डाइस रोल करते हैं, पासा जिसे आप कहते हैं, तो डाइस के वक्त में क्या होता है, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक बार में कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी एक चीज़ के आने की, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? दैट इज P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब अगर आपने एक बार डाइस रोल किया है तो उस डाइस को रोल करने के बाद आप चाहते हैं कि क्या आए? 5 आए। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? एक डाइस को रोल करने पे आपके पास कितने तरह के अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं? तो वो नीचे आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रिजल्ट कितने आ सकते हैं? कुछ में 6 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6। और आप जो कह रहे हैं 5, वो कितने बार है 5? वो एक ही बार है 5। तो 5 आने की, एक डाइस को रोल करके 5 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5 एक बार आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 बाय रोलिंग अ डाइस इज 1/6। ये है प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो हमें यहाँ पर जानना है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। तो अब देखिएगा, आपने एक और टर्म सुना होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं यहीं पर आपको अगर एग्जांपल लेकर समझाऊं, तो एग्जांपल के तौर पे क्या देखेंगे कि आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट इज A, B एंड C। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है? कोई भी 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके आपको अरेंजमेंट करने हैं, तो परमुटेशन निकालना है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? AB। ऑर्डर पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। AB, BC, CA, BA, AC। तो आपके पास कितने चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर? AB भी है, BC भी है, CA भी है। देखिए, बताने का मकसद ये था कि ये जो AB यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने BA लिखा हुआ है, तो ये उसका अरेंजमेंट है। तो जो परमुटेशन होता है वो बेसिकली किस में काम करता है? अरेंजमेंट पे काम करता है। ठीक है, अरेंजमेंट में। अब आपसे पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है आपका सिलेक्शन आउट ऑफ द गिवन नंबर। ऑर्डर यहाँ पर मैटर करेगा। जैसे कि अगर मैं बात, ये परमुटेशन आपने देखा। अब अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो अगर 3 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? उनका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? आपको 3 लेटर्स में से आपको 2 लेटर निकालने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है? तो आपने यहाँ पे क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो 2 को सिलेक्ट कैसे करोगे आप? या तो 2 आ जाएंगे, ये AB,
या दो में से BC या फिर CA। ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप BA लेते हैं तो भी आपने दो चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हैं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NPR और कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है NCR। ठीक है, N मतलब क्या हो जाएगा कि जितने अल्फ़ाबेट थे आपके पास, अल्फ़ाबेट कितने थे, 3 अल्फ़ाबेट थे, कितने चूज़ करने थे, 2, उनका आपको अरेंजमेंट करना था, तो क्या होता है 3P2 होता। आपके पास अल्फ़ाबेट थे 3 और आपको 2 को उसमें क्या करना था, सिलेक्ट करना था, तो क्या होता है 3C2। अब इसको मैं लिखूँ फॉर्मूले के बेसिस में, तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला परमुटेशन का है। कॉम्बिनेशन पे देखेंगे तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके फॉर्मूला NCR के लिए। ठीक है, तो इसी का यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करूँगा, तो साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन के सोल्यूशन की स्टार्ट होती है वो इस तरह से कि आपको एक कार्ड, आपके पास पूरा एक डेक रखा हुआ है, कार्ड का पैक है, शफल्ड है, उसमें कार्ड्स कितने 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, सॉरी, उन 52 कार्ड्स में से आपको कितने कार्ड उठाने, 2 कार्ड। ठीक है, मैंने एग्जांपल में क्या दिया था, 3 अल्फ़ाबेट में से आपको 2 अल्फ़ाबेट उठाने हैं, सिलेक्शन करने हैं, तो यहाँ पर भी 2 कार्ड लेने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो वो सिलेक्शन कैसा होगा, सिलेक्शन के लिए हमेशा आप यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। और यहाँ देखते हैं, तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से आपको 2 पत्ते उठाने हैं। ठीक है, तो किस तरह से उठाएंगे, 52C2, जैसे आपने देखा था, मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको NCR का। क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अरेंजमेंट करते तो हम यहाँ पर परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे अगर मैं इस n और r की वैल्यू पुट करूँगा तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब एक और चीज़ जो मे बी आप में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं जो नहीं जानते उनको ध्यान में रखते हुए इसको बताऊं, तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है n फैक्टोरियल, तो n क्या हो सकता है, कोई भी एक होल नंबर हो सकता है, सॉरी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको अगर लिखूँ तो मैं एग्जांपल लेके देता हूँ। तो जैसे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, जब आपको ये साइन हटाना होगा ये फैक्टोरियल का, तो 3 से लेकर 1 तक आपको सभी नंबर्स को अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलना है। तो 3 2 और 1, तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये निकल कर आ गया आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे ही अगर लिखा होगा यहाँ पर आपका 50 फैक्टोरियल, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना होगा 50 फैक्टोरियल के लिए, तो क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47 46 45 44। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 47 फैक्टोरियल भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 47 से लेके 1 तक का सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल होगा करके मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। चलते हैं अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे। तो आपने होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया और ये फॉर्मूले पे आपने इसको अप्लाई कैसा किया। अब आगे बढ़े सोल्यूशन में मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखिएगा मैंने लिखा 52 फैक्टोरियल को 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल। क्यों लिख दिया 50 फैक्टोरियल, क्योंकि जब मैं नीचे आता हूँ तो मैंने वहाँ पे किया है क्या, n माइनस आर। तो n माइनस आर जब आपने किया तो क्या मिलेगा, n 52 है, r 2 है, तो 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। तो कहीं ना कहीं पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपको सामने क्या मिलेगा, नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉल्व करके मिलेगा आपको 1326। तो 52 कार्ड्स में से अगर आपको कोई 2 कार्ड निकालना है तो कितनी सारे सिलेक्शन आप कर सकते हैं, 1326 सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये कोई पेपर का क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि या तो आपको दोनों कार्ड रेड होने चाहिए, या तो दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। वेरी गुड। तो आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे कार्ड्स में टोटल कितने पत्ते, टेक्स्ट में कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है किस किस पार्ट में, 52 को 4 पार्ट में। ठीक है, 13 13
13 और 13 ये कार्ड होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कार्ड होते हैं आपके सामने यहाँ पर। ये हो जाएगा डायमंड, ठीक है, ये हो जाएगा स्पेड, और आगे आ जाएगा हार्ट, हार्ट यहाँ पर आ गया, और लास्ट क्या हो जाएगा क्लब। ठीक है, हिंदी में कुछ और नाम होते हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब। और हर कार्ड में आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, और वो कौन आपके पास होता है जे, सॉरी 4 होते हैं, जे, और आपके पास के और क्वीन, जैक जिसको जोकर भी कह देते हैं, क्वीन और किंग, ये हो गए। और साथ में एक और होता है, ये होता है एस, ये इक्का होता है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 3 फेस कार्ड हो जाते हैं, जे, के और क्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ जे, के और क्यू, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, एस मिल जाता है। और बचे हुए कार्ड कितने रह गए आपके पास, 9 कार्ड रह गए। ठीक है, तो आई होप आपको कार्ड का थोड़ा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं ये सब अब आपको मैं पत्ते फेर के तो नहीं बताऊंगा, बट जितनी ज़रूरत थी मैंने उसको उतना सर्व कर दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 चीज़ें हैं, या तो भाई आपको रेड चाहिए, या तो दोनों कार्ड रेड ले लो, या दोनों कार्ड क्वीन ले लो। ठीक है, तो टोटल आपने बताया कि मैंने आपको कि हार्ट है, स्पेड है, क्लब है और डायमंड है। तो इसमें से जो टोटल ये 13 और 13 26 हो गए, ये 13 और 13 26 हो गए। तो इसमें से 2 जो होते हैं वो होते हैं रेड, मतलब 2 जो कॉम्बिनेशन होते हैं रेड होते हैं, और 2 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमंड और आपका जो यहाँ पे हार्ट चला गया ना, वो किस में चले जाएंगे, वो आपके रेड में हो जाएंगे, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, ब्लैक में हो जाएंगे। टोटल रेड कार्ड कितने हैं आपके पास, टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26। अब आपको उसमें से 2 कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, तो 2 कार्ड कौन कौन से होंगे आपके सामने, 26 आप क्या करोगे, उसे C2 करोगे। इवेंट 1 क्या था आपका, आपको निकालना क्या है, बोथ रेड कार्ड्स। तो आउट ऑफ 26 यू हैव टू पिक 2 कार्ड का सिलेक्शन करना है, चुनना है उसे आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अप्लाई करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 325। तो अगर मुझे सिर्फ रेड कार्ड चुनने हैं तो मेरे पास चांसेस कितने हो जाएंगे, 325 वे से मैं क्या कर सकता हूँ, उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगला भाई आपसे पूछा कि दोनों क्वीन होनी चाहिए, तो हमने क्या बताया कि हर में जैसे कि हार्ट है, स्पेड है, क्लब है, और आपका हार्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड, तो ये 4 है। तो हर में आपके पास एक क्वीन होगी। टोटल क्वीन कितनी होगी आपके पास, 4 क्वीन हो गई। तो इन 4 क्वीन में से आपको सिर्फ कितनी चुनना है, 2 चुनना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेकंड इवेंट के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी PB, जो कि 4C2 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपने इवेंट ए के लिए भी देखा क्या चांस बने, इवेंट बी के लिए भी आपने देखा क्या चांस बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आपके सामने आएगी, क्या कि भाई हार्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड, ये जो चारों है ना, इसमें से कौन से 2 रेड है, उसमें से जो हार्ट और डायमंड है ना, मैं यहाँ पे इसको साथ में लिख देता हूँ। तो ये आपका डायमंड हो जाएगा, ये आपका डायमंड हो गया, और ये आपका स्पेड हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ये दोनों ब्लैक हो जाएंगे। ब्लैक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल अभी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन कि भाई मैंने रेड कार्ड लिया, तो ये मान लो पूरा रेड वाला पार्ट है। ठीक है, और आपने 4 क्वीन देखी, जिसमें से ये यहाँ पर 2 क्वीन आ रही टोटल, और यहाँ पर टोटल 2 क्वीन। तो ये जो 2 क्वीन है ना, ये 2 क्वीन, 4 में से 2 क्वीन जो है वो रेड हो जाती हैं। तो ये क्वीन है टोटल। तो यहाँ पे मैं इसको और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये है टोटल, ये कौन से होंगे, जो रेड हैं, और ये टोटल क्या हो जाएंगे, क्वीन हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी क्वीन भी होंगी जो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो मुझे उनकी पॉसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उस वक्त आप क्या अप्लाई करते हैं, उस वक्त आपका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, और वो क्या है, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। जो मैंने आपको ये वेन डायग्राम में दोनों को जो ये ओवरलैप पार्ट बताया कि भाई ऐसी कुछ रानियां हैं जो रेड हो सकती हैं, वो कहाँ पर आ रही हैं, आपके इंटरसेक्शन पे हो रही हैं। ठीक है, तो कितनी ऐसी रानियां हैं जो रेड हो सकती हैं, वो 2 हैं। तो आपको उस 2 में से क्या करना पड़ेगा, 2 में से 2 चुनना है। तो 2C2 बन गया, फॉर्मूले में अप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और एक बात और याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, 1 होती है। अगर आपको ये ट्रिक पता, ये रीज़न पता है 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो इसी बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है, तो उनसे आप ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिएगा। अगर टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है, आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें कमी है इस वीडियो पे, तो हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, तो आप इस सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि एजुकेशन फ्री नहीं है, आपको अपना वक्त और आपको अपनी सिंसियरिटी वहाँ पर देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपने देख लिया यहाँ पर। तो ये आपको मिला 2C2, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये हो गया यहाँ पर पार्ट। अब सारी चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। देयरफॉर PA यूनियन B, अगर ऐसा कोई भी क्वीन नहीं होती जो रेड हो सकती थी, तो हम ये वाला पार्ट अप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ इतने ही पार्ट को यूज़ कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रानियाँ हैं जो कि रेड हो सकती हैं, इसीलिए आपने इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो आप इक्वेशन में PA PB और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू का अप्लाई करिएगा, तो कितना मिलेगा, PA यूनियन B इज इक्वल टू 330। बट पिक्चर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त, अभी बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे और जाएंगे प्रोबेबिलिटी। तो वो जो इवेंट था आपका, वो इवेंट क्या था, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और बोथ रेड और बोथ क्वीन। तो वहाँ पर जो मिला वो मिला फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, जो अभी देखा आपने 330 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आंसर मिलेगा 330 डिवाइडेड बाय 1326। आप चाहें तो अपना आंसर इतने, बट आप इसको सिंप्लीफाई करें या उसको परफेक्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करें, तो आपको आंसर मिलेगा 55 डिवाइडेड बाय 221। सो दिस इज़ ऑल। ये आपका आज का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। प्रोबेबिलिटी ये पार्ट आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मेंस में ये चीज़ काम आएगी, और आपको मेंस में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आता, आपको इसमें मेंस में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो उसके लिए इससे अगर आपने इतने पॉइंट्स को लिखा, तो आई गारंटी यू कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एग्जामिनर आपका 1 मार्क भी इसमें से डिडक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपके मैथ्स एक ऐसा एप्टीट्यूड ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आपके मार्क्स कम नहीं होते हैं, बल्कि मार्क्स अगर आपने सही बनाए तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पर मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर किसी तरह की भी दिक्कत किसी टॉपिक में अगर आपको होती है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम रिलेटेड, आप यहाँ पर बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। आपको रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल एंड स्टे मोटिवेटेड।